ईवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला इज़्ज़ात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुश्किल हालात में फ़ौज की बेहतरीन क़यादत करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हिलाल जुरत से नवाजा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद को निशान इम्तियाज़ अता किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को हिलाल जुरत दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, तारिक फ़तमी, मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह को निशान इम्तियाज़ मिल गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करने पर बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान, फैसल सब्ज़वारी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को सितारे बसालत अता किया गया। DG मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब और रियर एडमिरल शहजाद हामिद को तगमा बसालत से नवाजा गया। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची से खैबर तक मुल्क से मोहब्बत का इजहार। मुल्क सब हिलाली परचमों के रंगों पर रंग गया। परचम कुशाई की तकरीब के काटे गए। तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फिजा नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गईं। शोहदा तहरीक पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। पब्लिक न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम लहराया। चाको चुबंद दस्ते की सलामी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और वफाकी वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। इलाक़ाई लिबास पहने बच्चों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फूल पेश किए। 1 मिनट के लिए सायरन बजाए गए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चुबंद कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाले। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाजिरी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। रेंजर्स की जगह पाक फौज के दस्ते ने फ़राइज़ संभालिए। पंजाब के कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फातिह खानी की मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मार्का हक की अजीम फतह के नाम। 12 बजते ही आसमान रंगो नूर से नहा गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लियाकत बाग, कराची, नेशनल स्टेडियम, मीनार पाकिस्तान, लाहौर, पेशावर समेत तमाम शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़राए आला, गवर्नर्स, विफाकी वज़रा की शिरकत। तीनों मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। लड़ाका तैयारों की सदर पाकिस्तान को सलामी। स्टेनली वॉलपोर्ट ने, जो कि एक बहुत मशहूर तारीख दान था, उसने अपनी किताब जिनाफ पाकिस्तान में ये लिखा कि चंद ही लोग तारीख का रुख मोड़ पाते हैं और उससे भी कम दुनिया का नक्शा बदलते हैं, और शायद ही कोई ऐसा हो जिसने एक कौमी रियासत तख्लीक की हो। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम कर दिखाए और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तमाम सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की पेशकश। जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब में बोले, हमें इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। पाकिस्तान में सबको सियासत का हक है, जलाओ घिराओ और बगावत का नहीं। अब किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। हमें सियासी तकसीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच को अपनाना होगा। 14 अगस्त 1947 को एक नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया। इसी तरह 10 मई 2025 को एक नई कौम
उभर कर सामने आई। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया। पाकिस्तान मजलूमों की अखलाकी, सफारती और सियासी हमायत उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक कि फ़लस्तीन और कश्मीर के भाइयों और बहनों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते। भारत ने झूठे इल्जामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया। हिंदुस्तान को घमंड था कि जंगी ताकत की बदौलत पाकिस्तान को ज़ेर कर लेगा। जंगें सिर्फ हथियारों की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती। 4 रोज में भारत का गरूर मट्टी में मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। उम्मीद है देरपा अमन के लिए ट्रंप मसला कश्मीर हल करवाने में किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने का ऐलान। कुछ ताकतों को पाकिस्तान एक आंख नहीं भाता। भारत को जंग में भरपूर जवाब दिया गया। वतन अजीज ता क़यामत दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का जिना कन्वेंशन में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। बोले, कुछ गैर मुल्की ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए। पीटीएम हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। भूल रखे फातिह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध का कहना है, पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज की तारीखी फतह की दुनिया भर में तारीफ हुई। इस बार जश्न आज़ादी को मार्का हक का नाम दिया गया। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल की अरकान असम्बली के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी। सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जजों की शिरकत। बच्चों में तोहफे तकसीम किए गए। चीफ जस्टिस ने पैगाम में कहा, आज़ादी महज एक तारीखी दिन नहीं बल्कि जिम्मेदारी का यादा है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में परचम कुशाई। चीफ जस्टिस रोजी खान ने परचम लहराया। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने परचम कुशाई की। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी यौम आज़ादी की तकरीब। सीनियर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने परचम लहराया। पेशावर हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने परचम लहराया। अमरीका, ईरान, अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। यौम आज़ादी पर केक काटा गया। पुलिस दस्ते की सलामी। कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में परचम कुशाई। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कौमी परचम लहराया। कोयटा में बलोचिस्तान असम्बली में परचम कुशाई। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती वज़रा अरकान असम्बली की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला ने कहा, दहशतगर्दों की जानिब से बलोच पश्तून रवायात को पामाल किया जा रहा है। मासूम लोगों को बसों से उतार कर कत्ल करना कौन सी तहरीक है। पाक फौज के बहादुर नौजवानों की कोशिशों से जल्द सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। जश्न आज़ादी पर मुसल्लह फ़ौज के हेडक्वार्टर्स में तकरीबात। जॉइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर, जनरल हेडक्वार्टर में भी परचम कुशाई की गई। जवानों की कौमी परचम को सलामी। उधर FC बलोचिस्तान में तकरीबात। कोयटा, चमल और अलाई पशीन, डेरा बुगटी, हरनाई, नौशकी और दीगर इलाकों में शुरका का वतन से मोहब्बत का इजहार। मुल्क की दिफा के लिए यकजान होकर तमाम चैलेंजेस से लड़ने का अयादा किया गया। सियासी क़यादत का इत्तेहाद, कुर्बानी और तरक्की के आज़म क़यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसकी कदर हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पूरी कौम को मुबारकबाद कहते हैं। जश्न आज़ादी वतन अजीज़ की बका और सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए तजदीद अहद का दिन है। हमें इख्तलाफात भुलाकर यकजा होना होगा।
सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि ये दिन हमारी कुर्बानियों, आज़म और हमारे आबा अजदाद की अनथक जिद्दोजहद की याद दिलाता है। जमहूरी इदारों की मजबूती ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। मार्केट हक की वजह से रवां साल जश्न आज़ादी का अलग ही जज्बा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, मार्केट हक की फतह पर जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा मिसाली है। मुल्क के दिफा में जान कुर्बान करने वाले शुहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शुहदा हमारा फ़ख्र और उनके अहले खाना हमारे माथे का झूमर है। 17 साल से सिंध में एक पार्टी की हुकूमत है। कराची की हालत नहीं बदल सकी। बदकिस्मती से है कि हमारी किस्मत का फैसला कुछ लोग कर रहे हैं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, कराची सिंध के बजट का 97% देता है, फिर भी इस शहर पर पैसा नहीं लगाया जाता। वजीर आज़म को बताया, अगर तब्दीली लानी है तो इस ऐवान को तब्दील करना होगा। मजीद बोले, आज़ादी किसी नारे का नाम नहीं, ये एक एहसास का नाम है। अठहत्तर बरस गुजरने के बावजूद पाकिस्तान पर करप्ट टोला काबिज है। हम फरसुदा निज़ाम बदल कर मुल्क को बनियान पाकिस्तान की उमंगों का मरकज़ बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह बहुत जल्द दुनिया के नक्शे पर हकीकी फलाही इस्लामी रियासत के तौर पर उभरेगा। वतन अजीज़ सिर्फ उम्मत नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मजलूम इंसानों का तर्जुमान होगा। 14 अगस्त की अहमियत मार्का हक के बाद और भी बढ़ गई है कि हमने वो जो एक दुश्मन है अज़ल से हमारा, उसने जुर्रत की इस दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर 71 के बाद कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे, और उसको जो चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान ने जवाब दिया, वो यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए एक यादगार लम्हा है। मार्के हक में शानदार कामयाबी के बाद 14 अगस्त की अहमियत मजीद बढ़ गई। नौजवानों को किसी की सियासत की खातिर अपना मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की कोशिशें की, लेकिन इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। मार्के हक में फतह और जश्न आज़ादी की खुशी में वाक़ा बॉर्डर पर खसूसी तकरीब। पंजाब रेंजर्स के शेर दिल जवानों की रिवायती अंदाज में परेड। आला सिविल और अस्करी हुकाम समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। जोशो खरोश दीदी, शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। परेड के दौरान भारतीय एहलकार की कैब गिर गई। दुनिया भर में जश्न आज़ादी के रंग बरतानिया, जर्मनी, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनान, स्विट्ज़रलैंड, तुर्किया, सऊदी अरब समेत कई ममालिक में पुरवकार तकारीब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मिली जोशो जज्बे के साथ शिरकत। पाकिस्तानी सफारत खानों काउंसलेट में कौमी तराने की धुन में परचम कुशाई। सदर और वज़ीर आज़म के यौम आज़ादी के खुसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाक अफवाज के बहादुर जवान को खुसूसी सलाम पेश किया। शहर शहर होने वाली तकारीब में फ़ज़ा पुरजोश मिली नग़मों से गूंजती रही। जश्न आज़ादी पर शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश। मार्के हक के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियार, तैयारे, टैंक रखे गए। तोपों, रॉकेट लॉन्चर्स, व्हीकल, बख्तरबंद गाड़ियों की भी नुमाइश। मार्के हक में नुमाया किरदार अदा करने वाले रेडार्स भी नुमाइश का हिस्सा। अनुषा, अनुषा आगे बढ़ो, अनुषा। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का आज़ादी का जश्न। कैंट ट्रैफिक सेक्शन से मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। मिली नगमों पर अफसरों और एहलकारों का रक्स। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की तरफ से केक काटा गया।
PIA ने फिजा में आज़ादी के रंग बिखेर दिए। जश्न आज़ादी पर तमाम परवाज़ों में केक काटे गए, मिली नगमे चलाए गए, मुसाफिर बच्चों में चॉकलेट्स भी तकसीम। और आज़ादी के रंग पब्लिक न्यूज़ के संग बच्चों का सोहनी धरती से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज, सब सैलानी परचमों के रंगों में रंग गए। जश्न आज़ादी पर किसी ने परचम लहराए, किसी ने खूबसूरत आवाज़ में मिली नगमे गाए। नन्हे मुबारक का बड़े होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करने का आज़म, आज़ादी की खुशियाँ मनाएं, कौमी परचम लहराए, मिली नगमे गुनगुना कर वीडियोज़ हमें भेजें, हम आपका जज्बात दुनिया को दिखाएंगे।